बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ पाँव की बदबू दूर करने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है आजकल और जूते पहनते हैं मर्द हज़रात और लेडीज़ जो कि 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो उनके पाँव में जो है बदबू आ जाती है। पैरों में जुराबों में पहनते हैं तो जुराबें जब उतारते हैं तो नागवार बदबू होती है। तो जब वो बंद कमरे में एसी के रूम में आ जाते हैं इसी तरह पाँव धोए बगैर, तो दूसरे लोग जो परेशान हो जाते हैं कि आपने पाँव नहीं धोए, आपकी स्मेल बहुत बुरी तरीके से आ रही है, तो आपका बैठना उस कमरे में दुश्वार हो जाता है। तो नाजरीन, इस का हल मैं आपको बेहतरीन बता रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है टिप्स। आपने क्या करना है, एक बैंगन को लेना है नाजरीन। ये देखें ताज़ा बैंगन है। आपने बैंगन ले लें, छोटा हो या बड़ा हो, मगर आपने बैंगन को क्या करना है इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, बैंगन के 4 हिस्से काट लेने हैं नाजरीन। पहले आप इसको 2 हिस्सों में इस तरह काटें, फिर आपने इसके 4 हिस्से बना लेने हैं। तो इसको 4 हिस्सों में आपने काट के आपने एक देचकी लेनी है जिसमें आप खाना बनाते हैं रोज़मर्रा, उसमें आपने देचकी को आधा भर लेना है। जब वो देचकी का आधा हिस्सा भर लेंगे तो साफ़ पानी भरना है आपने, उसमें जो है अपने बैंगन को डाल देना है। ये हिस्से आपने डाल दिए, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना नमक डालना है, कोई चीज़ नहीं डालनी, इसमें सिर्फ आपने बैंगन ही डालने हैं। तो इनके 4 हिस्से जब किए होंगे बैंगन के, तो आपने उसको उबाल लेना है। जब अच्छी तरह देखेंगे कि पानी का जो है रंग चेंज हो चुका है और बैंगन जो है वो उबल चुका है, इसके अंदर नरम हो गया है बैंगन, तो आपने उस पानी को उतार लेना है। बैंगन को निकाल के आपने ज़ाया कर देने हैं और उसके बाद आपने वो पानी को जो है ठंडा करना। नीम ठंडा जब हो जाए, इतना हो कि आपके पाँव उसमें डूब जाएं, और इतना पानी आपने रखना है कि आपके पाँव उसमें आ जाएं। इतना जो है अपने पतीली या देचकी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें इतना पानी हो कि आपके पाँव जो है उसमें डिप हो जाएं। जब आपके पाँव, तो आप किसी खुले बर्तन में या टप में आपने उस पानी को उंडेलना है। उंडेलने के बाद आपने इतना पानी नीम ठंडा गर्म रह जाए कि इतना ठंडा हो कि आपके पाँव जो है जले ना, तो उसमें आपने अपने पाँव जो है डिप कर लेने हैं। तकरीबन आपने 15 मिनट तक उसके अंदर अपने पाँव जो है डबो कर रखने हैं नाज़रीन। जब आप उसमें डबो के रखेंगे तो आपने टाइम देख लेना है 15-20 मिनट तकरीबन आपने ज़्यादा रख ले सकते हैं, कम नहीं करने। आपने पाँव जो है अपने टाइम के मुताबिक कम नहीं करने, ज़्यादा ही कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और आपके जो पाँव की उंगलियां हैं उसके अंदर आपने अपने हाथों से मसाज करते रहना उस पानी से, और मसाज करने के बाद आपने अच्छी तरह से उसके ऊपर जो जैसे हम मसाज करते हैं ऊपर पाँव के नीचे तलवों पे, आपने अच्छी तरह अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों की आपने इस तरह उनको मलना शुरू कर देना है। जब उसको अच्छी तरह इस तरह मसाज करेंगे, मलेंगे, तो आप अपने पाँव को जो है उसके बाद आपने निकाल लेना है पाँव को बाहर, और अपने ना उसको खुशक करना है ना इसी तरह ही आपने अपने पाँव को सुखा लेना है, यानी कि पानी जो उसके ऊपर लगा रहे और वो सूख जाए अपने आप ही। ना तौलिया इस्तेमाल करना है, ना कोई आपने कोई कपड़ा इस्तेमाल करना है जिससे आप अपने पैरों को साफ कर सके। तो नाज़रीन, इसी तरह जब अपने पाँव सूख जाएंगे तो आप अपने मोजे पहन सकते हैं, उसी वक्त आप अपने जूता इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। नाज़रीन, आपने ये अब समझेंगे कि आपने रोज़ाना इस तरह करेंगे, नहीं नाज़रीन, आपने हफ्ते में जिस दिन आपका छुट्टी का दिन हो आपने ये अमल करना है। और अमल करने के बाद आपने जब अपने पाँव सूख जाए आपने जुराबें पहननी है। थोड़ी देर के बाद आप अपनी जुराबें आधा घंटा जुराबें पहन के रखें ताकि इसका असर जो है आपके पैरों पर रहे, और आप इसके 1 हफ्ते तक आप इसका असर देखेंगे रहेगा बैंगन का जो आपने पानी इस्तेमाल किया है नाजरीन। तो आपके जो पाँव है उसमें बदबू नहीं आएगी। आप पूरा 1 हफ्ते के बाद आपने फिर यही अमल करना, तकरीबन आपने 1 महीने तक आपने इसी तरह ही बैंगन का इस्तेमाल करना है और आपने अपने पाँव की बदबू को हमेशा के लिए दूर करना है। तो नाज़रीन, ये सारी गर्मी जो है आपके जो पाँव में बदबू नहीं आएगी। 1 महीना भी अगर आप लगातार 1-1 हफ्ते के बाद आप इस तरह अमल करते रहेंगे तो आपके पैरों की बदबू ख़त्म हो जाएगी और आपको ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी जो आपकी ये प्रॉब्लम है
है कि हर कोई नागवार बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सकता नाजरीन। तो आपने जब ये अमल करेंगे तो आपके पैरों की बदबू जो है ख़त्म हो जाएगी और आप रिलैक्स अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं नाजरीन। तो आपने जो है ये अमल करना है। गर्मी बहुत है, सर्दी में भी आप ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में भी जब इंसान बैठता है तो कमरे में 8-8 घंटे बच्चे जो है ड्यूटी करते हैं और उसमें जूते पहनने का होता है कि आप जूते पहन के रखें। और स्कूल की बच्चियां जो स्कूल में जूते पहन के जाती हैं तो उनमें भी वो नागवार बदबू होती है। तो स्कूल की बच्चियां भी जब सुबह जाती हैं 7 बजे के जूते पहने होते हैं और जब 2-3 बजे आती हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो स्कूल की बच्चियां भी ज़रूर ये मेरा जो है नुस्खा मैंने ये बताया आपको टिप्स, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। जो जूते बच्चे पहनते हैं, बड़े पहनते हैं, वो सब ये मेरा जो है टिप्स इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो है उनकी जो जूते की बदबू पैरों में आ जाती है वो नहीं आएगी। तो नाज़रीन ये आपने अमल ज़रूर करना है, आपने दूसरों को भी बताना है। इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो मसला है ये आपका मैंने हल किया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आजमाया हुआ है, आपने ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो है मसले का हल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ये ख्याल रखना नाज़रीन। इसके साथ ही वाजिब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।